हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का टारगेट बैच। जो आज हम सबसे पहले पॉलिटी पढ़ाएंगे। पॉलिटी जो कि आपको यहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, जिनका 16 जुलाई को एग्जाम है बिहार पुलिस का, उनको ये बेहतर वहाँ पे रिजल्ट देने की संभावना बनेगी, यहाँ से प्रश्न आने की। सबसे पहले आइए हम देखते हैं प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना जो है हमारे संविधान में दिया गया है। इस प्रस्तावना जो है पूरा संविधान का एक संग्रह है, तो संविधान का फिलॉसफी यहाँ लग आता है इसी। तो प्रस्तावना जो है सबसे पहले यहाँ से प्रश्न सारे आते हैं। प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, जुबान पे याद अच्छे से होना चाहिए ताकि हमें याद रहे। आइए प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना का था कहाँ से होता हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को अधिकृत करता हूँ। ये थोड़ा सा बात छूट गया, नीचे दो चार शब्द और होगा छूट गया। तो यहाँ से मेन हम लोग देखना है यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें कितने तरह का न्याय का उल्लेख है, कितने तरह का स्वतंत्रता दिया गया। तो देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीन तरह का न्याय का उल्लेख। कितने तरह का? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीन तरह का न्याय का उल्लेख किया गया है इसमें प्रस्ताव। स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है किसमें? प्रस्तावना। ये आपको याद होना चाहिए। समानता कितने प्रकार की है? तो समानता 2 प्रकार की है। कौन कौन है? प्रतिष्ठा की असमानता और अवसर की समानता। ये 2 प्रकार का आपको समानता को ले किया गया किसमें? प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, पूरी तरह से याद होनी चाहिए। इसे कल स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, मतलब अपनाया गया 26 नवंबर 1949। तो यहाँ सारे प्रश्न आपको बनेंगे। थोड़ा सा ये बात भी याद रखना है कि प्रस्तावना कौन सा शब्द है? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इस शब्द को याद रखेंगे। यहाँ से सारे प्रश्न जो है बनने की संभावना है पूरी तरह से। कम से कम 50 से 60 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। प्रस्तावना शुरू कहाँ से हो रहा? तो प्रस्तावना शुरू हो रहा हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से शुरू हो रहा। आइए इससे हम देखते हैं, एक प्रश्न बनाना देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए ठीक। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे प्रस्तावना से। सबसे पहला प्रश्न बनेगा आपका, सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना की भाषा शुरू कहां से होता है? तो ये कहां से शुरू होता है? शुरुआत इसका जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोगों से। कहां से? हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से शुरुआत होता है प्रस्तावना की भाषा। हम भारत के लोग से शुरुआत होता है, ये पहला कंडीशन। दूसरा, यहां से क्या प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया? प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा अमेरिका। कहां से? तो अमेरिका से लिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं USA। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न जो बनेगा आपका इसमें
कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया। भाषा की बात कर रहे हैं, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया, किस देश से लिया गया, किस देश से लिया गया। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये आपका 3 प्रश्न पहले यहां से बन गया। सबसे पहला प्रश्न कि पूछा कि प्रस्तावना की भाषा शुरू कहां से होता है, हम भारत के लोग से। दूसरा प्रश्न कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। तीसरा प्रश्न कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चौथा प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख जो पूछेगा, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। न्याय का उल्लेख किया गया है। तो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। आंसर क्या होगा, 3 प्रकार का। कौन कौन है अभी हम आपको देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन न्याय है। तो पहला सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय। तीसरा है आपका राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय, ये 3 प्रकार का हमें न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में दिया गया। अगला स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो स्वतंत्रता के बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता जो हमें दिया गया है 5 प्रकार का दिया है। कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। कौन को स्वतंत्रता, आप देख लीजिए। पहला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना की स्वतंत्रता तो कितना होता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की उपासना की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अब इससे आगे देखते हैं कि हमें समानता कितने प्रकार का दिया गया है। अब आगे देखते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्र समानता दिया है। समानता कितने प्रकार के हैं, तो समानता देते हैं। समानता कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की असमानता। और दूसरा है आपका अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। तो ये जो है 2 प्रकार की क्या समानता को लेकर किसे प्रस्तावना है। आपसे प्रश्न पूछेगा तो घुमा देगा, वहां पे लिख दिया कि इनमें से कौन सा प्रस्तावना में शामिल है। प्रतिष्ठा, अवसर, कानूनी, इस तरह से दे देगा। तो आपको याद रहना चाहिए प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार दिया गया है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
अब जो प्रश्न बनेगा, यहाँ से प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या बनेगा, सबसे पहले पहला प्रश्न बनेगा कि हमें जो प्रस्तावना में जो दिया गया है उसमें जो प्रश्न आएगा, सबसे पहला प्रश्न, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आपको याद आना चाहिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये 3 तरह की आपकी न्याय को उल्लेख किया गया। वहां पे एग्जाम में आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन बनाएगा और आपका लिख देगा इनमें से कौन सा नहीं है। ये 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा कानूनी न्याय, कानूनी। तो आपको क्या आंसर होगा? आपको याद आएगा, तुरंत छाट लीजिएगा कि समानता हम पढ़े, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक, कानूनी न्याय इसमें उल्लेख नहीं, तो क्या होगा आंसर? कानूनी न्याय। अब आइए इससे आगे देखते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं कि प्रस्तावना में और कौन सा प्रश्न बन सकता है। जैसे जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जब संशोधन हुआ प्रस्तावना में, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन के द्वारा 1976 का 1976 में इसमें क्या क्या जोड़ा गया? तो इसमें जो है आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये शब्द जिसमें क्या किया गया? जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। इसके साथ साथ क्या जोड़ा गया? तो इसके साथ और जोड़ा गया एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। ये शब्द भी इसमें कहा गया, जोड़ा गया। क्या? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो है पहला, ये क्या है? पहला संशोधन था, पहला संशोधन है। अभी तक पहला संशोधन हुआ है जिसमें 42वां संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जोड़ने की बात है, इसमें जोड़ा गया था। ये पहला संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 1976 में हुआ पहला संशोधन। 42वां संशोधन था 1976 में हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, एकता और अखंडता को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब इससे आगे आते हैं और जो प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या प्रश्न बनाएंगे? पहला प्रश्न बनेगा कि जो प्रस्तावना है उसे उद्देश्य प्रस्ताव रूप में किसने पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव रूप में। किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने इसे पेश किया संविधान सभा में, संविधान सभा में। क्या? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में पेश किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, इसे पास करके स्वीकार किया गया तो 22 दिसंबर 1947, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। किसे? उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा।
इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको मिलेगा कि प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने संविधान सभा में पेश किया, तो पंडित नेहरू ने कहा 13 दिसंबर 1940 को। इसे स्वीकार कर लिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। क्या 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा का। अब आइए इससे आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रस्तावना के थोड़ा सा और आगे प्रश्न क्या बनता है। तो प्रस्तावना में क्या बनेगा कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है, तो किसने कहा, N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा, यह एक क्या है, संविधान की परिचय पत्र है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तीसरा, संविधान की दार्शनिक आधार किसे कहते हैं, तो वह है प्रस्तावना को। इसलिए क्योंकि पूरा संविधान को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना से संविधान की बातें हमें समझ में आ जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है, संविधान की दार्शनिक आधार कहा जाता है किसे, प्रस्तावना। अभी तक संविधान संशोधन कितना किया गया, तो केवल एक बार, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में। उसमें शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, एकता और लोकतांत्रिक, इस सारे बात इसमें यहाँ जोड़े गए हैं। धन्यवाद।